नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत, आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आगामी 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी विकास खंडों, जिलों और संभागीय मुख्यालयों पर श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया जाएगा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश जन जन तक पहुंचे, यही इस पवित्र आयोजन का लक्ष्य है। इस पर जानकारी देते हुए सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में सभी जिला, विकास खंड, संभागीय मुख्यालय पर श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया जा रहा है, ताकि युग युगांतर श्री कृष्ण के मानव कल्याण का संदेश हम आत्मसात कर सकें। प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों के साथ साथ राज्य की प्रमुख जेलों में बंदी श्रीमद् भगवत गीता का सस्वर पाठ करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के वीर भारत न्यास द्वारा गीता पाठ के साथ साथ गीता प्रतियोगिता आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी छात्र और अन्य आम नागरिकों के साथ हमने बंदियों को भी भाग लेने की सुविधा दी है। प्रतियोगिता में सफल होने वाले छात्रों, बंदियों, आम नागरिकों सभी के लिए 70 प्रकार के पुरस्कार रखे गए हैं। पुरस्कारों में भी 1,51,000, 31,000 ऐसे अलग अलग नगद राशि के अलावा लैपटॉप, ई बाइक्स, ई रिक्शा, ई ऑटो एवं 2-2 वर्ष की छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं। सभी कलेक्टर्स, शिक्षाधिकारी, सभी प्रकार के अधिकारी, जेल के अधिकारी प्रतियोगिताओं में तथा गीता पाठ में भाग लेने के लिए अधिकाधिक। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने केते एक्सटेंशन ओपन कोल माइंस को पर्यावरण मंजूरी मिलने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि रामगढ़ पर्वत को इससे बड़ा नुकसान होगा। कोल माइंस के 10 किलोमीटर दायरे में स्थित रामगढ़ पर्वत पर प्राचीन राम मंदिर भी है। सिंहदेव ने पहले भी रामगढ़ पर्वत पर कोल माइंस की मंजूरी का विरोध किया था। कांग्रेस की जांच टीम ने इस क्षेत्र में होने वाले नुकसान की रिपोर्ट तैयार की थी, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंता जताई जा रही है। जी, दुर्भाग्यपूर्ण है, विशेष करके रामगढ़ पहाड़ी को होने वाले नुकसान की जो संभावनाएं हैं उसको मद्देनजर रखते हुए तब देखेंगे इसमें क्या विकल्प हम लोग आगे इस बात को कहाँ तक ले जा सकते हैं। कानून का सहारा लिया जा सकता है कि नहीं, हाई कोर्ट के हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन लोगों से कंसल्ट करें। जी, मैंने पहल की थी, साथियों के साथ सब हम लोगों ने पहल की थी, और ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से, पर्यावरण कार्यालय से भी जानकारी आने के बाद और रिकॉर्ड जब स्पष्ट उपलब्ध हैं कि जो राम जी का मंदिर ऊपर है वो 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, बावजूद उसकी अनुमति दी गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। हाँ, इसमें दो बात नहीं है कि अदानी कंपनी जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें पहल कर रही है खदान खोलने के लिए, और इतने खदान है, इतना काम इनके पास है, एक खदान नहीं खोलते तो इनको क्या होता। तो ये मैं तो इनके इस पहल को गैर जिम्मेदाराना मानता हूँ। सरगुजा को तो खतरा नहीं है, लेकिन रामगढ़ की पहाड़ी को जरूर खतरा है, और यदि कोई नुकसान हुआ तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों की नाराजगी के सामने फिर अदानी और काम कर पाएंगे। मद से स्वीकृति यह प्राथमिक शाला भवन पिछले कई सालों से ऐसे ही अधूरा पड़ा है। निर्माण के नाम पर जो काम हुआ वह समय के साथ टूटने लगा और धीरे धीरे पूरा परिसर ही खंडहर में बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी राशि खर्च होने के बावजूद यह काम आखिर पूरा क्यों नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा त्रिनाथ सिंह ठाकुर है। अच्छा, तो अभी जो यहाँ पे एक भवन जो आधा अधूरा छोड़ दी गई है, क्या आपको मालूम है? मालूम है सर। इसका आगे शिकायत? हाँ, 2-3 बार कम से कम शिकायत हो गया था। सरपंच को भी बताए ये स्कूल के बारे में, और सचिव को भी बताए, और जितना भी है
पदाधिकारी मन सबको बता रहे हैं, तब से भी आधा अधूरा ऐसी पड़ा है। तो आगे वाला पीछे पड़ा है और पीछे वाला आगे बन रहा है। तो यहाँ एक बार सांसद महोदय भी आया था, उसके सामने भी हम स्कूल के बारे में बात रखे थे, वो भी बोले चालू होगा बोल के, तब से भी चालू नहीं हो रहा है। तो यहाँ का जो भी सुनने हो रहा है, पैसा भी पूरा आ गया है बोल रहे हैं, पूरा एक भी पैसा नहीं बचा है बोल रहे हैं, तब से भी काम अधूरा पड़ा है यहाँ का। क्या के बारे में है, क्या के बारे में नहीं, इसको पता नहीं। धार्मिक नगरी उज्जैन के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाम को शहर को एफएम रेडियो की सांस्कृतिक सौगात दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के सानिध्य में आकाशवाणी केंद्र का उद्घाटन किया गया। जय महाकाल के उद्घोष के साथ 179 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। यह न केवल तकनीकी क्रांति है, बल्कि उज्जैन की सांस्कृतिक धरोहर को नई ऊंचाई देने वाला कदम भी है। 102.5 मेगाहर्ट्ज पर संचालित यह एफएम केंद्र स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, साथ ही उज्जैन को एक नई पहचान दिलाएगा। सीएम ने कहा कि आजादी के बाद की ये लंबी प्रतीक्षा अब पूरी हुई है। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत वर्ष 2003 की सूची से लेकर वर्तमान मतदाता की जानकारी की पुनः समीक्षा की जा रही है। यह कदम सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि मतदाता सूची में कोई भी त्रुटि न हो और सभी योग्य मतदाता सूची में शामिल हो। आयोग का उद्देश्य सही और अद्यतन सूची तैयार करना है, ताकि आगामी चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। अभी तहसील में और ज़िले में मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं। एक जो विशेष गहन पुनरीक्षण है, जो निर्वाचन आयोग के संकल्पना पे अभी 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो कार्य किए जा रहे हैं, बीएलओ के द्वारा डोर टू डोर जो है इनोवेशन फॉर्म गणना पत्रक का वितरण कर रहे हैं। और 2003 के जो लास्ट एसआईआर की सूची में नाम है, उसके आधार पर जो मतदाताओं का फॉर्म भरा रहा है, ये अभी बृहद स्तर पर कार्य चल रहा है। उसके कारण तहसीलों में भी एक भीड़ दिख रही है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है अभी, क्योंकि खरीफ वर्ष 2025-26 का जो धान खरीदी शुरू हो चुका है, और धान खरीदी में अभी जो किसान लोग हैं, किसान जो है, क्योंकि इस बार एग्रीस्टेक पंजीयन होना ज़रूरी है, उन्हीं लोगों का ही कैरी फॉरवर्ड हो सकेगा। तो थोड़ी सी तकनीकी खामियां हैं, जिनमें एग्रीस्टेक पंजीयन और कैरी फॉरवर्ड में किसानों को कुछ असुविधा हो रही है। तो तहसीलदार मॉड्यूल में उसके कुछ विकल्प दिए गए हैं। तो यथासंभव जितना हो सके प्रयास किया जा रहा है और निराकरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है, जिसमें 2003 के सूची के आधार पर वर्तमान मतदाता या उसके माता पिता के नाम से मिलान किया जा रहा है। जो बीएलओ घर घर जाकर इन्वेस्टमेंट फॉर्म गणना पत्र का वितरण कर रहे हैं। वर्ष 2003 की अंतिम सूची के आधार पर मतदाता की जानकारी एकत्र कर रहे हैं। जो यह कार्य पूरी तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापक स्तर पर जारी है, जहां बीएलओ जो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह जा रहे हैं। यहाँ तक कि गांव में कैंप के आधार पर यह व्यापक स्तर पर कार्य जारी है, जहां बीएलओ सभी के घर में जाकर यह मॉनिटरिंग के कार्य कर रहे हैं। साथ ही यह भारत निर्वाचन आयोग एसआईआर की जो हर दिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही एसआईआर प्रक्रिया मॉनिटरिंग के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी मॉनिटरिंग भी जारी रखें, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रैंकिंग के आधार पर छत्तीसगढ़ एएसआई प्रक्रिया में अभी 10वें स्थान पर है। एनबी न्यूज के लिए संतोष रात्रि की रिपोर्ट। आगामी 4 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के संभावित मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। विकासखंड शिमगा अंतर्गत ग्राम सुहेला स्थित दुर्गा पंडाल मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का निरीक्षण जिला कलेक्टर दीपक सोनी, एसपी और जिला सीईओ ने किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने हेलीपैड निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और मैदान की सफाई की समीक्षा की। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि वे निर्धारित समय में तैयारियां पूरी करें, ताकि कार्यक्रम सुगमता और सुरक्षा के साथ संपन्न हो सके। इस दौरान प्रशासन ने सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए कि किसी भी प्रकार की असुविधा या सुरक्षा संबंधी चूक ना हो, जिससे संभावित मुख्यमंत्री का दौरा सफल और व्यवस्थित रहे।
बड़वानी जिले में ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब की बिक्री लगातार जारी है। हाल ही में नागलवाड़ी शिखरधाम गार्डन के पास एक किराना दुकान से आबकारी विभाग ने देशी विदेशी शराब जब्त की। विभाग ने इस मामले में दुकान संचालक को गिरफ्तार किया और अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे क्योंकि कई गांव में किराना दुकानों की आड़ में अवैध शराब बिक्री हो रही है। विभाग अब तक ये नहीं पता लगा पाया कि गांव में शराब किसके माध्यम से सप्लाई की जा रही है। माननीय कलेक्टर महोदय जिला बड़वानी के मार्गदर्शन निर्देशन में एवं हमारे जिला आबकारी अधिकारी श्री बारोड़ साहब के निर्देशन में हमारे बड़वानी जिले में अवैध मदिरा विक्रय के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सतत जारी है। इसी तारतम्य में आज दिनांक 26 को मुखबिर से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नागलवाड़ी क्षेत्र में एक रमेश नाम का एक व्यक्ति जिसके यहाँ अवैध मदिरा रखी होने की संभावना है। तो मुखबिर की सूचना के आधार पर हमारा स्टाफ पूरे जिले आबकारी बल के वहाँ पर पहुँचे और उसके घर की सघन तलाशी लेने पर उसकी किराना दुकान थी, उसको वहाँ पे तलाशी लेने पर उसके यहाँ लगभग 65 बल्क लीटर अवैध मदिरा 65 बल्क लीटर की लगभग अवैध मदिरा जब्त की, जिसमें देसी विदेशी और बियर तीनों ब्रांड मिला के लगभग 65 बल्क लीटर था, जिसको कब्जा आबकारी लेकर और धारा आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत विधिवत कार्यवाही करके आरोपी को हिरासत में लेकर और उसके विरुद्ध धारा 34(2) के तहत प्रकरण कायम किया गया। सर, किनसे खरीद ना पाया गया कुछ? ये बाकी आरोपियों के संबंध में कार्यवाही अभी जारी है, विवेचना का विषय है। अभी उससे पूछताछ करके बाकी विवेचना करके पता लगाएंगे कि मदिरा कहाँ से आई थी और कौन कौन लोग उसमें सम्मिलित थे। मंडला जिले के जनपद पंचायत बिछिया के ग्राम खटोला में सरपंच और सचिव द्वारा लाखों रुपए खर्च कर तालाब गहरीकरण और पुलिया निर्माण तो किया गया, लेकिन सड़क निर्माण में लापरवाही बरती गई है। अब ग्रामवासियों को तालाब तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जिससे वे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। किसानों ने आरोप लगाया कि सचिव और सरपंच ने उनकी निजी भूमि से अवैध रूप से रास्ता बनाने की कोशिश की। अब वे मध्य प्रदेश सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रोड को लेकर क्या समस्याएं हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं? मैं भैया काछू समस्या इतनी भारी है, ये जमीन मुड़ी जो नामवारी पट्टावारी है, आधी में माँ है आधी में मैं हूँ। इसमें जबरदस्ती पंचायत द्वारा सारी मन नाश करी जा रही है। बेर बेर मोहा मारने धमकी दे रही हैं और कह रहा है कि यहाँ तेरी जमीन नहीं है। तो क्या सोचता है, ये पूरा प्लाट घास है। ये देखिए कम से कम लाखों रुपये में मैं मेड़ डरवाया हूँ। आप देख रहे हो जो पूरी मेड़ के नाश करके खाई में मवेशी के छोड़ के यहाँ पर पूरी चराई हो रही है। को लेकर क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है सर कि ग्राम पंचायत खटोला द्वारा ये जो तालाब का निर्माण हुआ है, कई लाख रुपए इसमें खर्चा हो गया, लेकिन यहाँ पर आने जाने में बहुत समस्या है। लोगों को यहाँ आने जाने के लिए जगह नहीं है, आदमी को बहुत परेशानी जाती है। यहाँ पर पेड़ पौधों का भी कार्य किया गया करके पंचायत द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ तालाब में तो एक भी पौधा नहीं लगा हुआ है। क्या कारण है? वो तालाब पिछली पंचवर्षीय का बना है, मेरे आने के पहले वो गहरीकरण हुआ है और पुलिया बनी। वहाँ पर निजी किसानों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिसका भी पिछले हफ्ते में सीमांकन कराकर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। नाला किनारे तक उनकी भूमि, नाला से फिर रास्ता बनाया जाएगा। पानी चल रहा है नाला में, पानी बंद होने के बाद नाला से रास्ता बना दी जाएगा। मुंगेली जिले ने मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन कार्य में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मुंगेली जिला राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कुंदन कुमार ने इस उपलब्धि के लिए 26 बीएलओ और अभिहित अधिकारियों को सम्मानित किया। समारोह में कलेक्टर कुंदन कुमार ने इन अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र, शॉल और श्रीफल देकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ से उनकी कार्य योजना, रणनीति और क्षेत्रीय अनुभव के बारे में विस्तृत जानकारी ली और कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रीढ़ है। कलेक्टर कुंदन कुमार ने यह भी बताया कि जिले में चल रहे गहन पुनरीक्षण कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित तरीके से पूरा करने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने संतोषजनक प्रगति वाले क्षेत्रों की टीमों को आगे भी इस प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया।
सुकमा के पालगुड़ा क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा डंप किए गए भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। यह सामग्री नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से जंगलों और पहाड़ियों में छुपा रखी थी। जिला बल सुकमा और 150 बीएनसीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने अभियान के तहत इस सामग्री को बरामद किया, जिससे नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम किया गया। अभियान सफलतापूर्वक पूरा हुआ और सभी सुरक्षा बलों की टीम सुरक्षित कैंप वापस लौट आई। तिल्दा रेलवे रेक पॉइंट पर कोयला रेक में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। मालगाड़ियों से कोयला गिराकर उसे ओवरलोड ट्रकों और हाईवे वाहनों में लोड किया जा रहा है। बिना किसी सुरक्षा उपाय के वाहनों पर ना तो तरपाल ढका जा रहा है और ना ही पानी का छिड़काव हो रहा है, जिससे भारी धूल और गंदगी से नागरिक परेशान है। इस लापरवाही के बावजूद जिम्मेदार और जनप्रतिनिधि मौन है। नागरिकों ने शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।